एक बार फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं CDNP जिगमंड एजुकेशन में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। इस क्लास का लाभ JEE और नीट के स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं। आज का टॉपिक जानने के लिए चलते हैं बोर्ड पर। तो हम बोर्ड पर आ चुके हैं और बोर्ड में आप लोगों की टीचिंग शुरू करने के पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारे हाथ में चोट लगी है, इस वजह से थोड़ा लिखने में असुविधा है। राइटिंग थोड़ा रफ आएगी या फिर हम बहुत कम लिखेंगे। आप बोले हुई बातों को जो हम यहाँ से बोलेंगे उन्हीं के हिसाब से आप लोग नोट करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए सामने बोर्ड में देखिए 2 रिंग दिखाई दे रहे हैं और आपको आपके टीचर ने एक काम दिया। ध्यान से सुनेंगे हमारी बात को। आपके टीचर ने आपको एक काम दिया, बोले बाजू वाले रूम में जाइए और देख के आइए कि फर्श में क्या पड़ा हुआ है। और आप जब वहां फर्श में जाते हैं, उस रूम में जाते हैं, फर्श में देखते हैं, तो आपको 2 रिंग पड़े हुए दिखाई देते हैं जो सामने बोर्ड में आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब आप वापस आते हैं टीचर के पास और बोलते हैं कि सर वहां पर 2 रिंग पड़े हुए हैं। अब टीचर कहते हैं 2 रिंग पड़े हैं, लेकिन वे आपको बताना कैसा है कि बिल्कुल जैसे रिंग है वैसे के वैसे पूरा समझ जाए। वो आपने क्या कहा, आप क्या सोचेंगे? आप सही तरीका निकालिए इसका। रूम से वापस आकर के टीचर को आपको ऐसा बताना है जिससे कि एक्चुअल जैसे रिंग है उसी साइज के वो समझ जाएं। तो आप क्या करेंगे जिससे वे समझ सकें? कुछ स्टूडेंट्स अलग अलग गए, एक स्टूडेंट जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा, सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब उसका आंसर देते हैं। अब एक ने कहा कि 2 रिंग पड़े हुए हैं और एक रिंग छोटा है और एक रिंग बड़ा है। ऐसा कहने से क्या टीचर समझ जाएंगे रिंग जैसे पड़े थे? आपको लगता है समझ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि टीचर समझ पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप जब 2 रिंग बोलें और एक छोटा एक बड़ा, हो सकता है उनको लगे कि वो इस साइज के हैं, ये देखिए, जबकि हैं इस साइज के वो, लेकिन वो टीचर ने समझ लिया इस साइज के, क्योंकि आपने क्या कहा, एक छोटा है एक बड़ा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही टीचर ने समझा हो सकता है वो ऐसा समझ लें। ये देखिए, एक रिंग बड़ा है एक रिंग छोटा है, ठीक है। और ऐसा भी जरूरी नहीं कि यही समझें वो, हो सकता है कि वो समझ लें रिंग ऐसे है, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। मतलब आप सभी की बताई गई बातों से टीचर कंफ्यूज हो जाएंगे और उन्हें क्लियर समझ में नहीं आएगा कि रिंग 2 रिंग कैसे हैं। निश्चित रूप में अगर हमें अपनी बात को सच सच बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका मेजरमेंट लेना पड़ेगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक थ्रेड ले लें, रस्सी ले लें और इस सर्कल की रेडियस नाप लें और इस सर्कल की रेडियस नाप लें और रस्सी ला करके, मान लो हम बहुत पुराने जमाने की बात कर रहे हैं जहां पर ये स्केल, मीटर स्केल वगैरह नहीं होते थे, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तुम क्या करेंगे, एक रस्सी या थ्रेड लेकर के यहां से या इस लाइन से इस लाइन तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस नाप लें और इसमें भी यहां से यहां तक की नाप लें
और नाप करके बतला दें कि 2 रस्सी ले जाएं कि एक में बीच की जो डिस्टेंस है मतलब डायमीटर वो इतनी है, ठीक है, और दूसरे की इतनी है। ऐसा कहने से टीचर रियल में उस बात को समझ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, उसका अगर हमें साइज सही से बताना है तो उसको बताने के लिए मापन की आवश्यकता होगी, ठीक है, उसे मेजरमेंट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिजिक्स में मेजरमेंट सीखेंगे और मेजरमेंट किनका करना है, मेजरमेंट करना है वे राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम एक्चुअल मेजरमेंट बिल्कुल यथार्थ मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहेंगे, ठीक है। ये भौतिक राशियां 2 टाइप की होती हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया है यहाँ पर इसमें भौतिक राशियां, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? इन्हें कैसे व्यक्त कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि वे राशियां जिन्हें हम यथार्थ रूप से माप सकते हैं, जिनका यथार्थ मापन संभव है, ठीक है। ऑल द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कोई रॉड है तो उसकी लेंथ का मेजरमेंट करना होगा हमें, तो लेंथ क्या होगी? ये होगी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, भौतिक राशि होगी। जैसे हमने कहा कि आलू का वजन करना है, बोले कितने किलोग्राम के हैं? 2 किलोग्राम के हैं। तो ये जो वजन हुआ, ठीक है, द्रव्यमान हुआ, ये क्या है? भौतिक राशि है। जैसे हमने कहा कि आपको घर से स्कूल आने में कितना समय लगा, ठीक है। समय क्या है? एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि मेरा भार या वजन 35 किलोग्राम है, 35 kg है, ठीक है। तो ये वजन या भार क्या होगी? ये भौतिक राशि होगी। जैसे आपने कहा कि आपके खेत का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, ठीक है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल होगी वह भौतिक राशि होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने घर में मिल्क मैन से मिल्क लिया और बोले कितने आयतन का मिल्क लिया? बोले 2 लीटर लिया हमने। तो यहाँ पर जो आयतन है वह क्या है? वह है फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि। उम्मीद है कि भौतिक राशि का मतलब आप समझ रहे हैं। अब ये भौतिक राशियां 2 टाइप की होती हैं। फर्स्ट टाइप है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड क्या है? डेरिवेटिव क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। ये दोनों राशियां हैं क्या? इनको कैसे समझें हम? तो इसके लिए मूल राशियां का मतलब है जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट है, जो पूरी तरह कैसी हैं? स्वतंत्र है, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent of each other are called fundamental quantities। मतलब वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं उन्हें हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां, ठीक है, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ये डेरिवेटिव क्वांटिटी क्या है? व्युत्पन्न राशियां क्या हैं? ये हैं जो मूल राशियों से मिलके बनती हैं, ठीक है। मतलब ये मूल राशि की मदद से बनाई जाती है, या यूं कहा जाए इन राशियों में मूल राशियां छिपी होती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड
ड्राइव क्वांटिटीज या डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे। हमने कहा था ना कि बोल करके हम बतला रहे हैं, ये आपको लिखने लेना है। मतलब पहले समझ लीजिए और बाद में ये वीडियो को रिवाइंड करके और फिर ये डेफिनेशन आपको लिख लेनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखनी पड़ेगी, भौतिक राशियां क्या है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा और ये कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, राइट इट्स टाइप्स विथ एग्जांपल। तो आंसर में सबसे पहले है भौतिक राशि लिखनी है, उसकी डेफिनेशन लिखना, फिर लिखेंगे देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज या हिंदी में मूल राशियां, और दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां या डेरिवेटिव क्वांटिटीज। फिर इनकी डेफिनेशन लिख देंगे हम। ठीक है, मतलब अगर हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की, तो क्या लिख देंगे, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। यही बात हिंदी में अगर लिखना है तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से या परस्पर स्वतंत्र होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। और व्युत्पन्न राशियों में क्या लिखना है अपन को, डेरिवेटिव क्वांटिटी में क्या लिखना है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी derived from the fundamental quantities are called derivative quantities। मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की मदद से बनाई जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां या डेरिवेटिव क्वांटिटीज। ठीक है, अब अगर हम इनकी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसमें मूल राशियों में क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल एक तो होगा लेंथ या हिंदी में लंबाई। ठीक है, लिखने में थोड़ा असुविधा हमने पहले बतलाया है। और जैसे मास मतलब क्या, द्रव्यमान। ठीक है, और भी टाइम मतलब क्या, समय। ठीक है, जबकि व्युत्पन्न राशि में क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल हम, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल। समझते भी चलो, एरिया कैसे होगी व्युत्पन्न राशि, हम यहां लिख सकते हैं, देखिए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब ऐसा, ये इसका एरिया, तो ये देखो ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो देखा जाए तो ये भी लंबाई तो है दोनों ही क्या प्रकार से लंबाई ही है, मतलब लंबाई और ये भी लंबाई, उसको हम चौड़ाई कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ले रहे हैं उसको। तो दोनों ही क्या वास्तव में ये लंबाई ही है मूल रूप में, इसलिए एरिया किससे मिलके बना हुआ है, ये लंबाई से मिलके बना हुआ है। इसलिए एरिया क्या होगा, ये होगा डेरिवेटिव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने लिया एक एग्जाम्पल इसका व्युत्पन्न राशि के लिए, डेरिवेटिव क्वांटिटी के लिए, जैसे हमने कहा बल, फोर्स, और हल्का ले लेते हैं, चलो थोड़ा सा ले लेते हैं चाल। क्या ले लेते हैं, चाल, स्पीड। ठीक है, या हिंदी में क्या है ये, चाल। अब चाल का या स्पीड का फार्मूला क्या होता है, आपको पता है, डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी बटे क्या, समय, टाइम, दूरी बटे समय। अब देखिए दूरी का मतलब क्या हुआ, दूरी एक प्रकार की लेंथ ही तो है ये,
दूरी क्या है बोलिए, लेंथ है। और ये देखिए टाइम टी, चेक करिए, ये है लेंथ, दूरी मतलब लेंथ, और नीचे क्या है, टाइम मतलब ये टाइम। तो ये क्या है, ये मूल राशियां हैं। अब ये देखो मूल राशि से मिलके कौन बन गया, स्पीड बन गया। इसलिए स्पीड या चाल को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव क्वांटिटी बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। इसके बाद एक आध एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम लेना है अपन को तो ये हमने लिया वॉल्यूम, या हिंदी में क्या होगा ये, आयतन। तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई, ठीक है। ये लेंथ, ब्रीथ और ये डेप्थ या हाइट। तो एक प्रकार से तीनों ही क्या है, दूरी ही है। ये एल एल एल, और एल मतलब क्या है, लेंथ है। इस प्रकार से वॉल्यूम भी क्या बनता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है, लंबाई है, उससे मिलके बना हुआ है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो आयतन है ये भी क्या है, वास्तव में ये डेरिवेटिव क्वांटिटी ही है। क्लियर है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेरिवेटिव क्वांटिटी, इन दोनों में डिफरेंस आपसे बनना चाहिए। और ये शुरू में वास्तव में तीन ही, अपनी फिजिक्स में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी मानी जाती थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लेंथ, मास और टाइम। ये तीन ही मानी जाती थी। बाद में ये और भी ज्यादा मानी गई। इनके बारे में हम अभी आप लोगों को आगे बताते हैं, ठीक है। अब कल्पना करिए कि आपको एक काम दिया गया, एक रस्सी दी गई, सामने रस्सी आप देख रहे हैं, और ये रस्सी आपको मेजर करनी है। इस रस्सी का क्या करना है, मापन करना है, ठीक है। इस रस्सी का आपको क्या करना है, मापन करना है। तो और आपके पास मेजरमेंट लेने के लिए मीटर स्केल नहीं है या कोई भी ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको सोचिए। आप अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और अपने हाथ का प्रयोग करके बीते में माप लेंगे, 1 बीता, 2 बीता, 3 बीता, 4 बीता, और क्या बता देंगे कि ये हमारे हाथ के बीता में कितना है, 5 बीता है, ठीक है। बीता समझते हैं ना, ये थंब से लेकर के बिल्कुल सबसे जो छोटी वाली फिंगर होती है, अगर हम हाथ को फैला लेते हैं तो, ठीक है, ये बीता, बित्ता, अलग अलग नाम अपनी भारतीय भाषाओं में बोले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम हमने दिया बीता, समझ रहे हैं, बीता। जैसे मान लीजिए कितना आया, ये आ गया आपका 5 बीता, ठीक है। अब 5 बीता, यहां पर ये बीता क्या है, ये वास्तव बीता क्या है, मतलब हमारे पास तो एक निश्चित लंबाई का एक हाथ का बीता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक भी बीता है, हमारे पास हाथ किसी एक का ही प्रयोग करेंगे हम, ये बीता, ठीक है। तो ये जो बीता शब्द है यह क्या है, वास्तव में इकाई है। क्या है ये, इकाई, या इसको मात्रक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्रक। और इंग्लिश में यही बात क्या है, यूनिट है। समझ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमें यूनिट की या हमें इकाई की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। अब ये रस्सी सिर्फ 1 बीता लंबी हो जरूरी तो नहीं है,
लेकिन यह रस्सी बहुत बड़ी भी हो सकती है, इसलिए इसको मापने के लिए हमें कोई ना कोई इकाई रखनी थी। ठीक है, वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से जितनी अपनी मूल राशियां, शुरू में मूल राशियां हमने बताया था कौन कौन सी थी, लंबाई थी, लेंथ, ठीक है, और फिर क्या था, द्रव्यमान मतलब मास, और थर्ड क्या था, समय या टाइम। तो अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनका मेजरमेंट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, यूनिट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर लंबाई, और ये क्या है, मास मतलब द्रव्यमान, और ये क्या है, टाइम मतलब समय। अब ये कितना है, हाउ मच, हाउ मेनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में है ये, मतलब लंबाई कितनी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, कम हो सकती है, ठीक है, या मास भी बहुत सारा हो सकता है या कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी मात्रा बताने के लिए कि इसका अमाउंट कितना होगा, हमें एक यूनिट की आवश्यकता थी। ठीक है, तो जैसे जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी शुरू में सामने आई, वैसे ही उनकी यूनिट्स की भी रिक्वायरमेंट्स हमें महसूस हुई, मतलब उनके मात्रकों की भी आवश्यकता महसूस हुई। चलिए यहाँ पर हम दो बातें आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि मूल राशियां और उनके मात्रक, इनके लिए जो प्रारंभिक सिस्टम, प्रारंभ शुरू में जो पद्धतियां बनाई गई, कौन कौन सी पद्धतियां थी, और उन पद्धतियों में मूल राशियां कौन कौन सी थी, और उनका विकास कैसे हुआ, उनके मात्रक, उनके यूनिट्स क्या क्या सोचे गए, क्या क्या बनाए गए। ठीक है, तो ये हम आगे दिखाते हैं। ये देखिए शुरू में कुल 3 पद्धतियों का विकास हुआ। ठीक है, इनमें हमने टेबल बना ली है ये, और इस टेबल में जो नीचे की ओर, मतलब इसमें कॉलम में लिखा फर्स्ट वाले में, ये क्या है, सिस्टम या पद्धति। ठीक है, ये पद्धति। ठीक है, ये नीचे की तरफ है ये, और ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये है फंडामेंटल क्वांटिटी, या हिंदी में क्या है, ये मूल राशि है। ठीक है, समझ जाना, राइटिंग सही नहीं आएगी, अभी हाथ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 3 पद्धतियां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वाली है ये MKS पद्धति। ठीक है, सेकेंड वाली पद्धति क्या है, ये है CGS पद्धति। ठीक है, और थर्ड वाली कौन सी है, ये FPS। और अपनी मूल राशि शुरू में कौन कौन सी ली गई थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, और अब ये जो कुछ लिखा हुआ है नीचे, ये क्या है, यूनिट है। ये क्या है, ये उनकी यूनिट है। जैसे MKS में लंबाई की यूनिट क्या होती है, बोलिए, मीटर होती है। क्या होगी, मीटर। MKS में मास या द्रव्यमान का मात्रक या यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और MKS में टाइम या समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। ऐसा ही CGS में देखिए, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। FPS में देखिए, फुट, पाउंड और सेकेंड। आप पद्धतियों को ध्यान से पढ़ें, उसी में इनके नाम लिखे हुए हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, लेंथ, फिर मास, फिर टाइम। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। M का मतलब क्या हो गया, मीटर।
ये देखिए मीटर है। के का मतलब क्या है, किलोग्राम, और एस का मतलब क्या है, सेकेंड है। समझ गए? ऐसा ही यहाँ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड हो गया। ये क्या है, फुट, पाउंड और ये सेकेंड। क्लियर है? अब बाद में जो 3 मूल राशियां थी, इन 3 मूल राशियों में एक चौथी एक और राशि शामिल की गई, और उस चौथी राशि को मूल राशियों के अंतर्गत माना गया, और उसका नाम था करेंट। क्या नाम था, करेंट, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। और धारा विद्युत का जो मात्रक था वो क्या था, एम्पियर था। और एम्पियर को किससे लिखते हैं हम, ए से लिखते हैं। क्लियर है? तो जो एम के एस सिस्टम था उसका नाम बदल करके रखना पड़ा एम के एस ए सिस्टम। एम के एस ए सिस्टम। एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम, और एस मीन्स क्या, सेकेंड, और ए मतलब क्या है, एम्पियर। ठीक है? लेकिन जल्दी ही ये चौथी मूल राशि पर्याप्त नहीं थी, और इसके बदले अभी और भी कुछ जरूरत थी फिजिक्स में, जो मूल राशियों के रूप में अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी। ठीक है? और उन राशियों को भी इनमें शामिल किया गया, और शामिल करने के बाद इनकी संख्या आगे बढ़ करके और ज्यादा हो गई, और आखिरी में एक पूरा का पूरा इसका, क्योंकि लगातार जोड़ते जाएंगे ये पढ़ने में सुविधाजनक बनेगा, एम के एस ए। ठीक है? अब यहाँ पर आ जाएगा, फिर से के आ जाएगा केल्विन के लिए, कैंडेला के लिए। तो कुल मिला करके अब इसका पूरा नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया, एस आई रख दिया गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है? ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, और इसमें टोटल कितने, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, और 2 जो होती हैं वो क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है? उनकी पूरक राशियां होती हैं। इस प्रकार से कुल हमें 9 देखने को यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन मूल राशियां फिर भी ये अपनी कौन सी हैं, 7 ही हैं, और ये उनकी पूरक के रूप में बताई गई हैं। ठीक है? इनको हम लिख करके बताते हैं। ठीक है? एसआई में मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है? और जैसा कि हमने बताया अभी अभी 2 होती हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, और उनके फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फंडामेंटल क्वांटिटी देखो इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी वाले लिख सकते हैं मूल राशियां। क्या लिखेंगे, मूल राशियां। ये 7 है, देखिए, लेंथ लंबाई, मास द्रव्यमान, टाइम समय, करंट, करंट या इलेक्ट्रिक करंट भी लिख सकते हैं इसको, करंट, और ये धारा विद्युत, टेम्परेचर या ताप, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ज्योति तीव्रता, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा। और क्रम से ये यूनिट हो जाएंगी, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर। ठीक है? हिंदी वाले वो हिंदी में लिख सकते हैं, बाकी लिखना ऐसा ही है, एम्पियर ऐसा करके। और ये केल्विन टेम्परेचर के लिए है, और इसमें जो ज्योति तीव्रता है इसकी ल्यूमिनेक्स है, और ज्योति तीव्रता के लिए क्या होगी, कैंडेला होगी। क्या होगी, कैंडेला होगी। ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला होती है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की मात्रा की होती है मोल। और इनके ये सिंबल लिखे हुए हैं, देखिए, मीटर को हम सिर्फ एम से लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी लिखेंगे, सेकेंड को हम एस लिखेंगे, एम्पियर को ए लिखेंगे, केल्विन को क्या लिखेंगे, कैपिटल के लिखेंगे, और कैंडेला को क्या लिखेंगे, सीडी लिखेंगे, और
मोल को सिर्फ MOL लिख करके हम काम चला सकते हैं। संकेत ही बना दिया गया इनका, सिंबल मतलब संकेत है ये, ठीक है। अब ये देखिए आगे ये है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, मतलब पूरक मात्रक। पूरक मात्रक कितने होते हैं? 2 होते हैं। फर्स्ट है एंगल या प्लेन एंगल, इसको हिंदी में कोण बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या है? रेडियन, और इसका सिंबल क्या है? RD। सॉलिड एंगल मतलब घन कोण या ठोस कोण, ठीक है। और इसका यूनिट क्या है? स्टेरेडियन है, और इसको स्टेरेडियन और शॉर्ट में सिंबल में लिखा जाता है SR, ठीक है। तो आप लोगों को फाइनली ये 4 पद्धतियां बताई गई। सबसे पहले MKS बताई गई, और MKS आई बीच में, लेकिन वह चर्चा में नहीं रहती है, लेकिन फिर भी हमने हिस्टोरिकल बात बतानी चाहिए इसलिए बता दी है। और सेकंड थी CGS, थर्ड है FPS, और फोर्थ है ये SI। कुल 4 पद्धतियां होती हैं, और ये 4 सिस्टम जो होते हैं, पद्धतियां होती हैं, वो आप लोगों को उनके मूल राशियां मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट्स हमेशा याद होना चाहिए। ये सभी कक्षाओं में यूजफुल हैं। 11th के बाद जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई संबंध रहेगा, तब तक ये यूनिट्स और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियां आपके काम में आती रहेंगी। इनको आप लोग लिख करके अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो भी हमने आज समझाया है उसको फेयर करिए और इसके बाद उसको तैयार करिए। आशा करते हैं आज की यह क्लास आप सभी के लिए यूजफुल थी। आपने आज की क्लास पूरे फुल कंसंट्रेशन से समझी, और अब इस क्लास में जो आपने सीखा उसे आप स्टेबल करिए, स्थायी करिए, और एग्जाम के हिसाब से उसे प्रिपेयर करिए और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।